हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, और हर दिन जैसे हम वचन के द्वारा सीख रहे हैं कि किस तरह हम अब प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। हम हर दिन अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर के धार्मिकता के कामों पर के लिए दें, क्योंकि पाप हम पर प्रभुता नहीं करता, और हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएं। तो आइए आज हम फिर से खुदा के वचन में जाएंगे, और आज हम उत्पत्ति उसके 13 चैप्टर से लूत की जिंदगी की, उसकी जीवन की जो घटनाएं थी उनके द्वारा वचन से हम सीखेंगे। अगर हम 13 चैप्टर में आए, वहां पर देखते हैं किस तरह से अब्राहम और लूत दोनों की जो प्रॉपर्टी है बहुत बढ़ गई है। उनके भेड़ बकरी और बाकी सब धन दौलत। और अब्राहम जो है वो लूत से कहता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह से हमारे बीच में या हमारे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना हो। और अब्राहम जो है वो लूत का उसको बहुत ध्यान है। वो हम शुरू से ही देखते हैं किस तरह से अब्राहम लूत की बहुत ही केयर करता है। वो अपने भाई के बेटे को जब देश भी छोड़ता है खुदा के कहने पे, तो उसको भी अपने साथ साथ लेकर चल रहा है, और हर कदम कदम पे उसका ख्याल रख रहा है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि अब्राहम उसे कहता है कि अगर तू पहला चुनाव कर। तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। तब लूत क्या करता है? लिखा हुआ है, लूत अपनी आंख उठाकर वो यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखता है कि वो कितनी उपजाऊ है, सींची हुई है। और तब तक खुदा ने सदोम और अमोरा को नाश नहीं किया था, और वो जगह जो थी मिस्र की तरह ही लिखा है कि वो उपजाऊ थी। तो लूत अपने लिए एक बड़ा सेल्फिश एटीट्यूड देखते हैं। वो यरदन की सारी तराई को चुनकर वो पूर्व की ओर चला जाता है। तो हम ये फर्स्ट पॉइंट को जब देखें, तो हम लूत की जिंदगी से दो चीजों को हमें सीखने को मिलता है। एक, हमें सेल्फिश नहीं होना। वो सेल्फिश है। जो उसका अंकल है, जो उसके बारे में पहले सोच रहा है हर हर चीज के लिए, लेकिन वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तो हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, क्योंकि खुदा का वचन हमें कहता है कि हम अपनों से ज्यादा दूसरों के लिए हमें सोचना चाहिए। और दूसरी बात जो हम सीखते हैं कि उसने आंखों से जो उसे खूबसूरत दिखा, उसने वो चुन लिया। खुदा की इच्छा नहीं जानी, जबकि वचन हमें कहता है हमें अपने पे भरोसा नहीं करना, अपनी बुद्धि पे, परमेश्वर पे भरोसा करके उसे अपने जीवन में एक्नॉलेज करना है। तो ये दो चीजें हम अपने ध्यान में रखें कि हम आज सीखें कि जैसे कि हिंदी का भी मुहावरा है, प्रत्येक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ऐसा ही कुछ हम आगे जाके देखते हैं कि जो बाहर से सब कुछ अच्छा दिख रहा था, वो एक्चुअल में वो उसके लिए सही नहीं निकला। और हम अब अगर आगे आए 19 चैप्टर में, हम और चीजें देखते हैं जो लूत की गलत चुनाव के कारण, क्योंकि उसने सिर्फ आउटवर्ड देखा, उसको कितना आगे प्रॉब्लम में पड़ना पड़ा। हम देखते हैं कि जिस देश को उसने चुना, सदोम और अमोरा, वहां पर बहुत पाप था, और खुदा ने उस जगह को खत्म करने का उसको पूरी तरह से जब डिसाइड किया, और वहां पर दो दूत भेजे गए, क्योंकि अब्राहम ने लूत के लिए इंटरसीड किया था कि उनको बचाने के लिए। तो जब वो दूत वहां पर आते हैं, तो वो लूत जो है उनको अपने घर में शरण देता है। पर वहां के जो लोग हैं वो बहुत ही पापी हैं, होमोसेक्सुअल हैं। और वो वहां पर आके कहते हैं कि ये लोग जो हैं, ये जो दो पुरुष तुम्हारे यहाँ ठहरे हैं, उन्हें हमें दे दो, ताकि हम उनके साथ भोग करें। तो लूत क्या कहता है? तो हम देखते हैं कि वो वहां पे रह रहा है, वो वहां के जो लोग हैं उनको जानता है कि इनके बीच में ये गुनाह है, ये गुनाह इनके लिए आम है। वो कहता है कि ये मेरे गेस्ट हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि वो अपने गेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, सब कुछ है। लेकिन वो अपनी बेटियों को आगे कर देता है कि तुम मेरी बेटियों के साथ जो कुछ करना चाहो। तो देखो, एक गलत चुनाव के कारण उसको किस तरह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। और वो शायद पता नहीं वहां कितने समय हो, वो वहां से निकल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ पे रहने से मेरे मेरे मेरी बेटियों पर या मेरी पत्नी पर क्या असर पड़ेगा।
तो बहुत बार हम भी कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और हम पाप से निकलना नहीं चाहते, या हमारे आस-पास अगर हमें गलत दिख रहा है, संगति गलत दिख रही है, तो हम उसमें से निकलना नहीं चाहते। तो हम सीख सकते हैं कि हमें, जैसे कि वचन कहता है कि हमारा भजन संहिता 1 में आए तो लिखा है कि हम ना, हमारी जो संगति है, हमारा उठना, बैठना, चलना है, किसी भी तरह पाप के जीवन से ना हो, बल्कि हम वो हों जो प्रभु के वचन पर मनन करने वाले हों और उसी के रास्तों पर चलने वाले हों। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से जब अगला दिन होता है और वो जो 2 दूत आए हैं, वो उन्हें कहते हैं कि यहाँ पर से अब हमें जल्दी से निकलना है। तुम्हारे जो भी तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी और बेटे, बेटियाँ, दामाद या कोई भी है, तो उन सबको भी यहाँ से हम निकालेंगे। तो जब वो अपने दामाद के पास आता है तो वो मानते नहीं है, उल्टा वो उसका मज़ाक उड़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि देखो, उसे अपनी बेटियों के लिए भी उसने जो लड़के चुने, वो खुदा का भय नहीं मानते थे। तो हर एक जगह हम कॉम्प्रोमाइज़ देख रहे हैं, हर एक जगह हम एक गलत चुनाव देख रहे हैं कि एक गलती के बाद इंसान कैसे गलतियों पे गलतियों पे गलतियों पे गलतियाँ करता है। और जब दिन होता है और वो कह रहे हैं अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है, क्योंकि ये जो नगर है वो खुदा भस्म कर देगा। तो देखते हैं वो विलम्ब करता जाता है और जो दूत है उन्हें उनका हाथ पकड़ के उनको खींचकर निकालना पड़ता है, क्योंकि लिखा है यहोवा की दया उन पर थी और उनको किसी तरह से नगर से के बाहर कर दिया, लिखा है। लेकिन हम पूरे घर पे किस तरह से उस जो कल्चर का वहां का असर है, लिखा है लूत की जो पत्नी है, वो अभी भी उसका ध्यान पीछे की तरफ है और वो किस तरह से पीछे मुड़कर देखती है और वहां पर वो नमक का खंबा बन बन जाती है। और उसके बाद देखते हैं कि लूत से जब कहते हैं कि पहाड़ों की तरफ भागना है, तो वो कहता नहीं, मैं यहाँ पास में ही एक जो नगर है, निकट है, मैं वहीं पर जाके बस बस जाऊंगा, मुझे छिपने के लिए वो जगह काफी है। तो यहाँ पे देखे कि लूत को हम एक बड़ा, एक रिबेल सा, बड़ा ही अपनी बुद्धि का सहारा जो लेते हैं, वैसा हम देखते हैं। फुलिश डिसीजन मेक कर रहा है, वो सुन नहीं रहा, वो अपनी ही मनमर्जी कर रहा है। तो हम ये सब जो गलतियां हम लूत की जिंदगी में देखते हैं, हम अपने जीवन को भी जांच सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे गलतियां करते हैं, परमेश्वर की सुनते नहीं है। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि ये गुनाह को छोड़ दो, ये ना करो, ये पाप ना करो, पर हम छोड़ना नहीं चाहते, या हम थोड़ा सा छोड़ते हैं, थोड़ा सा एक एक पैर वहीं रहता है, आधे अधूरे से हम ऐसे बैठे रहते हैं अपने गुनाह में, अपनी सिचुएशन में। और हम देखते हैं कि उस चीज का हमारे पूरे घर पर असर पड़ता है, हमारी फैमिली पे असर पड़ता है। हम आगे चल के देखते हैं कि वो जब अपनी बेटियों के साथ एक पहाड़ पर रहने लगा, तो उसकी बेटियों ने जब देखा कि आसपास कोई पुरुष नहीं है, तो उन्होंने ये भी शर्म नहीं की, खुदा का डर नहीं किया, खुदा पे भरोसा नहीं किया, और उन्होंने अपने पिता के साथ ही उन्होंने गलत रिश्ता बनाया। और उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से उसमें से मोआब के जो थे वो लोग, जो आगे जाती हुई, और दूसरे जो थे अमोन। तो ये जो दो वंश आगे उनकी बेटियों ने जब अपने पिता के साथ रिश्ता किया, तो आगे ये जो जातियां उत्पन्न हुई। तो किस तरह से गलत डिसीजन है, जो वो गलत ही हमारे आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो आज हम खुदा के वचन को जब हम पढ़ते हैं, लूत की जिंदगी को देखते हैं, तो सबसे पहले तो जो घर के हेड है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो खुदा के डर में चलें, अपने परिवार को साथ लेके चलें, अपने घर में जो अगर बच्चे हैं, पत्नी है, अगर वो गलत जा रहे हैं, उनको सही करें, खुदा के वचन में गाइड गाइड करें, गार्ड करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें। और कोई भी डिसीजन मेक करना है तो प्रभु के हाथों में पहले दें। तो ये बहुत ही डराने वाली बात है कि हम कुछ भी गलत चुनाव करते हैं तो आगे कैसे हम गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं। तो आज जब खुदा का वचन हमारे पास आया है, आज हम अपनी लाइफ को जांचें, अपने अंदर झांकें, और कुछ भी चीज है जो हम खुदा कह रहा है छोड़ दो, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, थोड़ा सा ठीक है, अच्छा नहीं, चलो प्रभु इतना सा इतना सा, हम प्रभु के साथ बार्गिन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये ना करें, खुदा को खुदा की जगह दें, उसे वो पहला स्थान दें, और अपने जीवन में खुदा के रास्तों पर चलने के लिए हर दिन खुदा के साथ जुड़ कर रहें।
तो आज के वचन के द्वारा खुदा आप सबको बहुत आशीष दे और